नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे शायद लाखों लोग हर रोज सुनते हैं, बोलते हैं, एक प्रार्थना के तौर पर सोचिए, अगर ये सिर्फ एक प्रार्थना ना हो तो, अगर ये एक गहरा कॉस्मिक कोड हो जिसके अंदर साइंस के बड़े बड़े राज छुपे हों। और यहीं से एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या हर इंसान के अंदर एक सोता हुआ देवता है? मतलब क्या हम सबके अंदर ऐसी जबरदस्त शक्तियां सोई हुई हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं और बस उन्हें जगाने की देर है? तो सवाल ये है कि इन शक्तियों को जगाएं कैसे। इसकी चाबी इस विश्लेषण के मुताबिक छिपी है 24 शक्ति केंद्रों में। बिल्कुल ऐसे सोचिए जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर 24 गुप्त बटन लगे हुए हैं। एक कंट्रोल पैनल जिसे इस्तेमाल करके हमारी अद्भुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज को अनलॉक किया जा सकता है। तो इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक तरह का शॉर्टकट है, ह्यूमन इवोल्यूशन का शॉर्टकट। ये एक ऐसी मास्टर की है, एक ऐसा प्राचीन वैज्ञानिक उपकरण जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के दरवाजे खोल सकता है। ओके, तो अब ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इस मंत्र की असली ताकत इस विश्लेषण के हिसाब से 3 चीजों में है: साउंड इंजीनियरिंग, एनर्जी हार्वेस्टिंग और चेतना के सिद्धांत। आमतौर पर हम इसे क्या मानते हैं? एक प्रार्थना, आस्था की बात, भक्ति की बात। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है, एक साइंटिफिक नजरिया जो कहता है कि ये साउंड इंजीनियरिंग का कमाल है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें 24 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, 24 आवाजें जो सीधे हमारे बायोलॉजिकल सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये एक पूरी बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। स्टेप 1, मंत्र के 24 अक्षर यानी 24 साउंड फ्रीक्वेंसीज। स्टेप 2, ये फ्रीक्वेंसीज शरीर की 24 खास ग्लैंड्स को यानी बायोलॉजिकल लॉक्स को एक्टिवेट करती हैं। स्टेप 3, इससे हार्मोन सिक्रीशन पर असर पड़ता है। और स्टेप 4, हमारी खास एबिलिटीज जिसे सिद्धियां कहते हैं वो अनलॉक हो जाती हैं। साउंड से बायोलॉजी, बायोलॉजी से एबिलिटी तक का सफर। तो इस मंत्र की पावर 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, साउंड इंजीनियरिंग, मतलब हर अक्षर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो शरीर की 24 ग्लैंड से रेजोनेट करती है। दूसरा, सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग, ये मंत्र हमारे पीनियल ग्लैंड को सूरज की या सवितुर की कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है। और तीसरा, इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, इसका एक हिस्सा धियो यो न एक कमांड की तरह है जो हमारी चेतना को यूनिवर्सल माइंड से लिंक करता है। कितना फैसिनेटिंग है ना? अब इस सब का सबूत क्या है? इसके लिए हम एक केस स्टडी देखेंगे, एक ऐसी कहानी जिसे हमने सिर्फ माइथोलॉजी में सुना है, लेकिन इस विश्लेषण में उसे एक साइंटिफिक प्रूफ की तरह देखा गया है। ये कहानी है उस ऋषि की जिसने असलियत को ही हैक कर लिया था, राजा कौशिक से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बनने की कहानी। इस कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी है। सोचिए, राजा कौशिक के पास हार्डवेयर था, मतलब सेना, हथियार, फिजिकल पावर, और ऋषि वशिष्ठ के पास था सॉफ्टवेयर, मतलब ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। और जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टक्कर हुई, तभी विश्वामित्र को समझ आया कि असली पावर क्या है। और उस हार के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। उनके मुंह से निकला, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम, यानी बेकार है कि योद्धा का बल, असली बल तो ब्रह्म तेज का बल है, आध्यात्मिक ऊर्जा। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि असली परमानेंट पावर हथियारों में नहीं, चेतना में है। और इसी एहसास ने उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर उस असली ज्ञान की खोज में निकलने पर मजबूर कर दिया। और उनकी जर्नी, वाह क्या जर्नी थी। पहले ऋषि वशिष्ठ से हार, फिर उस हार से एक बड़ा एहसास, उसके बाद सब कुछ त्याग कर तपस्या, और फिर उस तपस्या से उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों वाले कॉस्मिक कोड को डीकोड कर लिया। और इस कोड की पावर से उन्होंने राजा त्रिशंकु के लिए एक पैरेलल यूनिवर्स तक बना डाला, फिजिक्स के नियमों को चैलेंज करते हुए। तब जाकर वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि माना, एक ईगो ड्रिवन राजा से रियलिटी का को क्रिएटर बनने तक का सफर। आज के दौर में हम एपिजेनेटिक्स, जीन एडिटिंग की बात करते हैं। इस विश्लेषण में इस कॉन्सेप्ट को अकूस्टिक जेनेटिक्स कहा गया है, मतलब साउंड का इस्तेमाल करके अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलना। विश्वामित्र ने इस मंत्र की फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके अपने वॉरियर डीएनए को ऋषि डीएनए में ट्रांसम्यूट कर लिया, अपने आप को लिटरली रीप्रोग्राम कर लिया।
तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर। वो 24 सीक्रेट बटन्स क्या हैं जो हमारे शरीर में है? ये मंत्र एक यूजर मैनुअल की तरह है, हमारे अपने कंट्रोल पैनल के लिए। हर अक्षर एक बटन, हर बटन एक खास पावर को एक्टिवेट करता है। देखिए, पहला अक्षर तत् तापनी शक्ति को जगाता है, जिससे सक्सेस और पराक्रम मिलता है। छठा अक्षर रे रेवती शक्ति को, जिससे इंट्यूशन बढ़ता है। 11वां दे देविका को, जिससे निडरता आती है। 17वां धी मेधा को, जो मेमोरी पावर बढ़ाती है। और इस तरह पूरे 24। ये बिल्कुल एक कोडेड मैनुअल जैसा है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? अगर किसी को शांति चाहिए, एक काम स्टेट ऑफ माइंड, तो चौथा अक्षर तू तुष्टि शक्ति को एक्टिवेट कर सकता है। अगर डर से बाहर निकलना है तो 11वां अक्षर दे देविका शक्ति के लिए है। क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो 16वां अक्षर ही। विल पावर चाहिए तो 18वां यो। ये एक टूल है जिससे अपनी इनर स्टेट को ट्यून किया जा सकता है। और ये सिर्फ इमोशनल स्टेट्स तक सीमित नहीं है। इस विश्लेषण के मुताबिक इससे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी एक्टिवेट हो सकती हैं, जैसे कि इंट्यूशन के लिए छठा अक्षर रे, लीडरशिप क्वालिटी के लिए 13वां अक्षर स्या, फ्यूचर को समझने की शक्ति यानी फोरसाइट के लिए 14वां अक्षर धी। ये सब इन स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि ये मंत्र सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये इवोल्यूशन के लिए एक एल्गोरिदम है, हमारे ह्यूमन पोटेंशियल को अपग्रेड करने का एक अल्टीमेट प्रोग्राम। इसे इस तरह से सोचा जा सकता है, हमारा शरीर एक बायो क्वांटम कंप्यूटर है, एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन। और गायत्री मंत्र, वो इस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर जो इस हार्डवेयर को उसकी पूरी क्षमता तक चला सकता है। ये मेटाफॉर प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ देता है। आपने ध्यान दिया होगा, मंत्र शुरू होता है ओम भूर्भुवः स्वः से। ये सिर्फ शुरुआती शब्द नहीं है, ये एक तरह की ट्यूनिंग है। भूः यानी फिजिकल वर्ल्ड, भुवः यानी हमारा मेंटल वर्ल्ड, और स्वः यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन शब्दों से साधक अपने आप को इन तीनों रेल्म्स के साथ अलाइन करता है, मेन मंत्र के लिए स्टेज सेट करता है। और एक और कमाल की बात, इस विश्लेषण में एक डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन भी बताया गया है। मंत्र के 24 अक्षर और हमारी रीढ़ की हड्डी में कितनी वर्टिब्रा होती है? 24। रीढ़ की हड्डी जो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी का सेंट्रल चैनल है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये एक डिजाइन की तरफ इशारा करता है। तो आखिर में बात प्रार्थना से बहुत आगे निकल जाती है। ये एक प्रेयर नहीं है, ये एक मैप है, उस सुपर ह्यूमन का नक्शा जो हम सबके अंदर कैद है, बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। ये सेल्फ एम्पावरमेंट का, इवोल्यूशन का एक मैनुअल है। सोचिए, इस मंत्र में 24 दरवाजों की चाबी है, हर दरवाजे के पीछे एक नई क्षमता छिपी हुई है। तो सवाल ये नहीं है कि मंत्र क्या करता है, सवाल ये है कि क्या कोई उस आखिरी दरवाजे को खोलने की हिम्मत रखता है, और उसके पार क्या है, ये तो वही जान पाएगा जो उस दरवाजे को खोलेगा।